कैलाश पर्वत पर उस दिन सुबह कुछ अलग ही थी। बर्फ की सफेद चादर पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थी जैसे हीरे बिखरे हों। भोलेनाथ ध्यान में लीन थे और माता पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। तभी नंदी ने आकर सूचना दी, माता, आज द्वारका से एक नन्हा अतिथि आने वाला है। इतना सुनते ही बाल गणेश की आंखें चमक उठी। कौन है वो? क्या वो मेरे साथ खेलेगा? उसी समय आकाश में मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। बादलों के बीच से नीले वस्त्र पहने, मोरपंख लगाए बालकृष्ण प्रकट हुए। उनके कदम जैसे ही कैलाश की धरती पर पड़े, वातावरण आनंद से भर गया। बाल गणेश दौड़ते हुए उनके पास आए। अरे, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या तुम खेलोगे मेरे साथ? कृष्ण मुस्कुराए। अगर तुम मुझे अपने मोदक खिलाओगे तो मैं तुम्हें अपनी बांसुरी सुनाऊंगा। गणेश जी हंस पड़े। ठीक है, पर पहले दौड़ लगाते हैं। दोनों बाल रूप में बर्फ पर दौड़ने लगे। कभी कृष्ण आगे निकल जाते तो कभी गणेश जी अपनी सूझबूझ से रास्ता छोटा कर लेते। देवता आकाश से यह अद्भुत दृश्य देखकर प्रसन्न हो रहे थे। फिर कृष्ण ने बांसुरी बजाई। जैसे ही मधुर धुन फैली, कैलाश के कठोर पत्थर भी पिघलते से लगे। हिमालय की चोटियां झूम उठी, गंधर्व गान करने लगे। गणेश जी मंत्रमुग्धा होकर सुनते रहे। अचानक गणेश जी बोले, कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी बहुत प्यारी है, पर क्या तुम मेरा एक खेल खेलोगे? कृष्ण ने पूछा, कैसा खेल? गणेश जी ने आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति से आकाश में रंग बिरंगे बादलों से एक विशाल झूला बना दिया। अब हम दोनों इसमें झूलेंगे। दोनों झूले पर बैठकर हंसने लगे। उनकी हंसी से पूरा कैलाश गूंज उठा। माता पार्वती और शिव जी भी ये दृश्य देखकर आनंदित हो उठे। शाम होते होते कृष्ण ने कहा, मित्र, अब मुझे वापस जाना होगा। गणेश जी थोड़ा उदास हुए, पर कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मेरी बांसुरी की धुन तुम्हारे दिल में गूंजेगी। इतना कहकर कृष्ण आकाश में विलीन हो गए। गणेश जी ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और एक मोदक उठाकर कहा, ये दोस्ती हमेशा मीठी रहेगी।